औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि बिल आखिर जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आन पहुंची है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो प्रोग्राम डी ट्रैक हो चुका था उसके ट्रैक पे आने में बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्योंकि शुरू दिन से हम ये कह रहे थे कि जब आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो आपके पास IMF के सिवा कोई चारा नहीं है। और ये वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जो गलत फहमी थी या जोम था, वो भी उनका जोम जो है वो पूरा हो गया कि बिल आखिर उन्होंने IMF के आगे सरेंडर कर दिया और IMF की शराइत मानना पड़ी। और उन शराइत को पूरा करने के लिए अब जो है वो पूरी हुकूमती मशीनरी पूरे जोबन के साथ जो है वो फॉर्म में है। अब IMF का जायज़ा मिशन 10 रोज़ के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान पहुंच चुका है बल्कि इस वक्त वजारत ख़जाना में बाज़ाब्ता तौर पे पहले मरहले के जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। मुज़ाकरात का जो आगाज़ हुआ है उसके इफ्तिताही सेशन की सदारत वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने की है और IMF की टीम की सदारत IMF के जायज़ा मिशन के सरबराह ने की है। और इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से जो इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं IMF को, उनका जायज़ा लिया जा रहा है और इसी तरह सैलाब के जो नुकसानात हैं उसकी जो तबाहकारियाँ हैं और उसकी तामीर नो और बहाली पे जो अखराजात आने हैं उनके जो तखमीना जाते हैं उसका जो है वो तफसीली जायज़ा लेके फिर इस पर फैसला होगा। और जहाँ मुमकिन हो सका सैलाब की तबाहकारियों और उस पे आने वाले अखराजात, उनकी तामीर नो और बहाली के लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ रिलीफ मुमकिन हो सका वो IMF उनमें शराइत में जो है वो नरमी बरतेगा। अलबत्ता जो मेन एजेंडा आइटम्स हैं जो IMF के साथ मुआहदे में मेन तय की हुई शराइत हैं, जो प्रायर एक्शंस भी हैं वो इंटैक्ट रहेंगे और उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो पाकिस्तान IMF मिशन के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही पूरी कर चुका है। डॉलर जिसको मसनूई तौर पर रोकने की कोशिश की गई थी उससे हुकूमत जो है वो दस्तबरदार हो चुकी है और डॉलर की फ्री फ्लोटिंग जो है वो अब जारी है। और उसका नतीजा ये है कि डॉलर 270 रुपये पे पहुंच चुका है और ये शायद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इतनी तेज़ी से डॉलर की कदर बढ़ी है कि उससे मुल्की कर्जे जो हैं उसमें कोई 4 से 4.5 हज़ार अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और उसी को लेके अब अपोजिशन भी हुकूमत के साथ खूब जो है वो खेल रही है और पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। और अब ये मुज़ाकरात 3 रोज़ तक टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात चलेंगे जिसमें टेक्निकल लेवल की तमाम जो चीज़ें हैं वो तय की जाएंगी, सेटल की जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बराह रास्त वज़ीर ख़जाना जो है इसको लीड करेंगे और उसमें पॉलिसी सतह के फ़ैसले होंगे। और अब मुज़ाकरात के दौरान जो चीज़ें तय होनी हैं उसमें एक तो है वो जो मिनी बजट आना है उसका साइज़ और नए टैक्सेशन मेजर के कौन कौन से नए टैक्स लगाए जाएंगे और टोटल जो है वो कितनी मालियत का मिनी बजट होगा। पहले तो बात ये हो रही थी कि 150 से 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे, मिनी बजट्स आएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद इसका साइज़ बढ़ गया है। उसमें टैक्स रेवेन्यू के मेजर और नॉन टैक्स रेवेन्यू के मेजर दोनों जो है वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और इन मुज़ाकरात में ये चीज़ तय होगी कि टैक्स मेजर कितने लेने हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू मेजर कितने लेने हैं। और उसमें एक तो ये आ रहा है कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी जो है वो चूँकि 50 रुपये तक जो है वो करने का IMF के साथ कमिट हुआ था, अब उसमें भी बात हो रही है कि शायद इसको बढ़ा के 70 रुपये पर लीटर तक ले जाने की बातें हो रही हैं। और फिर इसी तरह पेट्रोलियम पे जो है वो GST जो अभी ज़ीरो है उसको भी दोबारा रिस्टोर करके बतदरीज 17% पर ले जाने की बात हो रही है। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ख्याल है और FBR हुकाम का ये कहना है कि ये दोनों चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत पे एक साथ शायद नामुमकिन हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत जो है वो डिज़ास्टर होगा और पेट्रोलियम जो है मसनूआत आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी और महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा जो किसी तौर पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। तो लिहाजा
गालिब इम्कान यही है कि पेट्रोलियम लेवी पे ही इक्तफ़ा किया जाएगा और इसके साथ साथ जो IMF के साथ शराइत तय होनी है और उन पे जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो है बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा। गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां मुकम्मल हैं और ओगरा के पास ये मौजूद है। अब बस उसका जो है वो अनाउंस होकर उसको इम्प्लीमेंट होना है। और इसी तरह जो बिजली की कीमतें हैं उस पर भी असूली इत्तफाक हो चुका है और उनको भी 2 मरलों में जो है वो पास ऑन किया जाएगा। और इन इक़दामात के बाद तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नवे इक़्तिसादी जो जायज़ा है उस पे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी के साथ पाकिस्तान IMF के साथ नवा इक़्तिसादी रिव्यू मुकम्मल कर लेगा। और इक़्तिसादी रिव्यू मुकम्मल होने के बाद IMF का जायज़ा मिशन वापस जाकर ये रिपोर्ट IMF बोर्ड को पेश करेगा और फिर IMF बोर्ड इस रिपोर्ट का जायज़ा लेकर इसकी हतमी मंजूरी देगा। और अगर IMF बोर्ड इसकी मंजूरी दे देता है तो उससे पाकिस्तान को 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की किस्त अगली जो है वो भी जारी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम जो है वो भी ट्रैक पे आ जाएगा। और उसके ट्रैक पे आने से अभी हाल ही में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो 10 से 11 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स ममालिक और डोनर इदारों ने की थी उन कमिटमेंट्स को भी फिर पूरा करना शुरू हो जाएगा और वो भी हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामिक बैंक, चीन और फिर इसी तरह सऊदी अरब और UAE समेत दूसरे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो हमारे लिए बेल आउट पैकेजेस अनाउंस किए हुए हैं वो भी जो है वो फिर हमारे लिए डिसबर्स होना शुरू हो जाएंगे। उसके तहत हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी और उससे तवक्को ये की जा रही है कि जो हमारी इक़्तिसादी मुश्किलात हैं और माली मुश्किलात हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और वापस हम ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसकी कीमत जो है वो आम आवाम को महंगाई के एक बड़े तूफ़ान और बड़ी लहर की सूरत में जो है वो चुकाना पड़ेगी। और यही बात है और यही वो वजह है जिसको अब आम आवाम में भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस किया जा रहा है कि अब हुकूमत को कुर्बानी का जो रुख है वो आम आवाम से मोड़कर अशराफिया की तरफ ले जाना होगा। अगर यही रवश जारी रही और हर मौके पे आम आवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो फिर आम आवाम का जो गम व गुस्सा है और उनके अंदर जो लावा पक रहा है वो फट सकता है। और अगर वो फटा तो उसके जो नताइज होंगे वो बहुत भयानक होंगे और वो हुक्मरानों को अपने उस सैलाबी रेले में जो है वो बहा के ले जा सकते हैं। और फिर ख़ासकर ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत की एक सबसे बड़ी अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौके की तलाश में खड़ी हुई है और उसको एक हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ईंधन मिल जाएगा और अपोजिशन की जो मूवमेंट है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो आसान हो जाएगी और हुकूमत को टफ़ टाइम मिलेगा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि अब हुकूमत अपनी रवश को बदले। जो हुकूमत की अपनी बनाई हुई कफ़ायतशार कमेटी है उसकी जो पेश करदा तजावीज़ हैं उन पर अमल दरामद करे। वज़रा की जो फ़ौज ज़फ़र मौज है उसको कम करे। जो कफ़ायतशारी कमेटी ने सिफारिश की है कि ये 78 के करीब वज़रा और मुशीर और मुआवन ख़ुसूसी की जो फ़ौज है इनको कम करके 30 तक जो है वो लाया जाए, वो हुकूमत को करना चाहिए। और इसी तरह अब ये आवाज़ें भी जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं कि जो अशराफिया और मरात याफ्ता तबका है वो उसमें ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी तबका हो उसको जो मुफ्त उनका जो मुफ्ता लगा हुआ है उस मुफ्ते को ख़त्म किया जाए। जो बिजली के मुफ्त यूनिट मिल रहे हैं वो अक्रॉस द बोर्ड ख़त्म किए जाएँ। इसी तरह जो गैस फ्री किसी को दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह पेट्रोल गाड़ियों की और इसी तरह गाड़ियां जो है वो ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के नाम पे लाखों रुपए महीने का वो वसूल कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों के साथ ये ब्यूरोक्रेट्स। और साथ में सरकारी गाड़ियां, पूल की गाड़ियां भी यूज़ कर रहे हैं, ड्राइवर भी ले रहे हैं। ये मराहत जो है वो कम की जाएँ और अगर ये मराहत कम नहीं की जा सकती और फिर हुकूमत का ये जो दावा है कि हमने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं या लेने हैं, ये कोई इसमें कोई सदाकत नहीं होगी। ये महज एक गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात होगी, ये बात बराए बात होगी। असल मुश्किल फ़ैसला अगर लेना है तो हुकूमत को अशराफिया की तरफ रुख करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को अपने अखराजात पे कट लगाना पड़ेगा। पार्लियामेंटेरियन को अपनी तनख्वाहें और मराहत सरेंडर करना पड़ेंगी। नॉन प्रोडक्टिव जो अखराजात हैं उनको कट लगाना पड़ेगा। सिर्फ पैदावारी
और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उन तक जो है वो इत्तफाक करना पड़ेगा, तो जाकर आप इस जो बहरान है इससे आप निकल सकते हैं और इस मुश्किल वक्त से आप कौम को निकाल के वापस जो है वो तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं।